Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice question of MTA 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of practice question is lecture number 32 part number 2. As already बता चुकी हूँ कि लेक्चर जो लेंथी होते हैं, क्वेश्चंस लेंथी होते हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, तो उन्हें लेंथी होने से बचाने के लिए या कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से करवाने के लिए मैं 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो मैं ये लेक्चर 32 था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि लेक्चर नंबर 32 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज़ y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमें पता है ये रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है। इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, a पॉइंट गिवन है, b पॉइंट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा जी, प्रीवियस जो पार्ट में है ऐसा एक पॉइंट गिवन था तो उसको यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड की थी। a की भी कर सकते हो, b की भी कर सकते हो, x की भी, y की भी कर सकते थे आप। लेकिन यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन्हें x कहते हैं फर्स्ट वैल्यू, और ये y होती है। ठीक है, ये भी x है और ये क्या है, हमारे पास y है। अब हमने a और b फाइंड करना है। इसको ज़रा मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अगर 2 बनती हैं तो बनाएं, अदरवाइज़ 1 भी बन सकती है। जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, ये इंस्ट्रक्टर का जो आंसर था वो गिवन था, ये सॉल्व नहीं था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ये इक्वेशन लेनी है। अगर मैं इस पॉइंट से मैं राइट करती हूँ a प्लस बी एक्स पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स हैं, तो मैं फर्स्टली इसको कंसीडर करती हूँ, तो इस पॉइंट से गुजरा है। तो आपने क्या कंसीडर करना है, ये x है और ये y है। जहाँ x होगा वहाँ 7 पुट करोगे और जहाँ y होगा वहाँ 9 पुट करोगे। नाउ लेट्स सी, y इज़ इक्वल टू कि y क्या है मेरे पास 9 है, इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स क्या है मेरे पास 7 है। 7 x और b में कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है, 7b आ गया। अब देखो यहाँ a भी है, b भी है, इसमें से तो किसी का आंसर नहीं निकलता, ना a का ना b का। चलें इसे मैं इक्वेशन 1 नेम दे देती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पर। अब मैं इस पॉइंट को यूज़ करूँगी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इफ़ दिस इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट b 0 0, यानी यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, देन तो क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, y थी, y की जगह 0 इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक्स की जगह 0। आप लोगों को पता है किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो a प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो, अगर तो इक्वेशन आती देन हम प्लस माइनस करते और आंसर निकालते, या इक्वेशन 2 नेम देते, देन आगे हमारा फर्दर प्रोसेस होता। लेकिन हमारे पास एक की वैल्यू, यानी हमें फाइंड करने को दिया गया था a और b। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आप सॉल्व करते हुए आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो उसी वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर a की वैल्यू आई है, तो मैं ये a का जो आंसर आया है उसे मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 ये थी, a की जगह पर आपने 0 करना है, 0 में ऐड करो, ऐड करने से वही वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाती है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर ऑब्वियसली इसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। 9 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज सेम आंसर एज गिवन बाय इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेम उसी तरह से जो मैंने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को बताया, जस्ट 2 पार्ट्स हैं। जैसे अगर 5 नंबर का उन्होंने क्वेश्चन देना हो तो इस टाइप के 2 पार्ट्स बनाकर भी आप लोगों को दे सकते हैं। MCQs में भी दिया जा सकता है आपको, यानी x y की वैल्यू देते हैं, आप इसमें से आंसर में से चूज़ करें इसका आंसर क्या है। इफ़ y गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यानी पहले फर्स्ट आपने क्या पुट करना है, y की जगह पर 5 और x की जगह पर 2 पुट करना है। आंसर ये जो हाईलाइटेड आंसर्स हैं ये इंस्ट्रक्टर ने दिए थे, इसे सॉल्व नहीं किया गया था। तो फर्स्ट पार्ट ये आपके पास है, तो मैंने पहले इक्वेशन राइट की, इक्वेशन में देन x और y की पुटिंग की। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन, यहाँ y क्या था 5, मैंने 5 पुट किया, x था मेरे पास 2, 2b आ गया, प्लस का 9 है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है, और प्लस का 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी -2 आ गया। अब सेकंड पार्ट था हमारे पास y इज़ इक्वल टू -7 एंड x इज़ इक्वल टू 4। सेम उसी वे में आपने इक्वेशन राइट करनी है, देन इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दें
y मेरे पास है -7, 9 प्लस b मल्टीप्लाई x मेरे पास है 4, यानी मेरे पास आंसर आ गया 4b। प्लस का 9 है तो दूसरी साइड जाकर मेरे पास क्या हो जाएगा -9। अब आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 9 + 7 होता है 16। बड़ी वैल्यू के साथ साइन देखना है, दैट इज़ माइनस। प्लस का 4 है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर हो जाएगा डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी 4 है और मेरे पास माइनस आंसर आ गया। तो ये हमारा जो पार्ट था लेक्चर नंबर 32 का सेकंड पार्ट था, जो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। जितना ज़्यादा अच्छा फीडबैक आएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।